राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, जिसे हम जेठ भी बोलते हैं। तो इस महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। अभी 9 तपा चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में हम हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें उनका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें कैसे उनको स्नान कराना चाहिए, कैसे उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, ये हम जानेंगे वीडियो में। साथियों, जब हम हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो हम एक टब ले लें या कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। ये लड्डू गोपाल जी का बर्तन ही है, जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में स्नान कराती हूँ। तो मैंने इसमें कुछ जल भर लिया है और इसमें खूब सारे पुष्प डाल लिए हैं। फूलों से भी हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक पहुँचती है। और हमने जो जल लिया है उसमें भी हमने गुलाब जल डाल लिया है, जिससे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिल सके। अब इसमें हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और गुलाब जल वाले और पुष्प वाले जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। हम लड्डू गोपाल जी को काफ़ी देर तक पानी में रख सकते हैं, जिससे उनको ठंडक मिल सके। जैसे बच्चे जिद करके बैठ जाते हैं और वो पानी के टब में से निकलते नहीं हैं, पानी में बैठ के छवल छवल करते रहते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ पानी में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके मस्ती कर सकते हैं। जैसे बच्चे छवल छवल करते हैं, आप लड्डू गोपाल जी के साथ कर सकते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत खुश होते हैं अगर हम इस तरह से उनको स्नान कराते हैं। और फूलों से, गुलाब जल से, ठंडे जल से हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है तो उनके जो भक्त होते हैं ना, वो उनको देखते हैं तो उनको भी शीतलता प्रदान होती है। यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है और हम उनको गर्मी में कॉटन के वस्त्र धारण करा देंगे। मैंने यहाँ पर आसन भी कॉटन का ही लगाया है। और हम बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करेंगे, हल्की सी माला। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कड़े तो लड्डू गोपाल जी को पसंद है, तो कड़े तो हम पहना देंगे और इस तरह से हम उनका श्रृंगार कर देंगे। साथियों, ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि जो ये 9 तपा पड़ता है जेठ के महीने में, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। इस गर्मी से चूहे, टिड्डी के अंडे, जैसे बहुत सारे कीटाणु जीव जंतु खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को फसल में नुकसान नहीं होता है। अगर ये गर्मी नहीं पड़े तो बहुत सारे कीटाणु जीव जंतु ऐसे पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की फसल नष्ट हो जाती है। इस 9 तपा गर्मी में ऐसे कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं जो हम सब के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये 9 तपा गर्मी भी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही में ये गर्मी भी हंसते हंसते सहनी चाहिए। और हमें हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब हम लड्डू गोपाल जी के चारों तरफ फूल लगा देंगे, जिससे उनको सारे दिन फूलों से ठंडक मिलती रहे। साथियों, हमें विशेष ख्याल रखना है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी का रूम है ना, उसमें कूलर, एसी, पंखा की व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल बाज़ार में छोटे छोटे कूलर, पंखा भी आते हैं, जो हम लड्डू गोपाल जी के पास लगा सकते हैं। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी के रूम में कूलर, पंखा, एसी कुछ भी नहीं है, तो आप जहाँ पर रहते हैं, कूलर पंखा चलाते हैं, आप लड्डू गोपाल जी को उस रूम से अपने पास लाके विराजमान कर सकते हैं, वहाँ बिठा सकते हैं। जैसे ये मेरा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, इसमें मेरे पिताश्री रहते हैं, तो यहाँ पर कूलर, पंखा, एसी सारे दिन चलता रहता है। इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई छोटा कूलर, एसी नहीं चला रखा, क्योंकि यहाँ पर पंखा, कूलर जो भी है सारे दिन चलता रहता है।
तो मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आप छोटा सा कूलर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने रूम में जहाँ रहते हैं वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। घी का दीपक जला के हम लड्डू गोपाल जी की धूप बत्ती और आरती कर देंगे। हमें लड्डू गोपाल जी की धूप बत्ती ज़रूर करनी चाहिए और आरती करके हम हमारे लड्डू गोपाल जी को धूप आरती ज़रूर से देते हैं। साथियों, हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है तो ऐसे में हमें ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जैसे ऋतु फल का भोग लगा दें, खरबूजे का भोग लगा सकते हैं, तरबूजे का भोग लगा सकते हैं। तुलसी और मिश्री तो हम रोज़ ही भोग लगाते हैं, मैंने आंवले का भी भोग लगा दिया। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमें लिक्विड चीज़ लेती रहनी चाहिए, दही, छाछ, शरबत, ठंडाई। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज का ठंडा पानी लिया और लड्डू गोपाल जी के लिए शिकंजी बनाई। तो हम लड्डू गोपाल जी को शिकंजी का भोग भी लगा सकते हैं, आप शरबत का भोग लगा सकते हैं, ठंडाई का भोग लगा सकते हैं, दही का, छाछ, दलिया, ऐसे ठंडी चीज़ों का आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और घर में जो भी ऋतु फल है आप उनका भोग लगा सकते हैं और आप जो भी खुद खाते हैं उस चीज़ का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो सात्विक होनी चाहिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को तुलसी का तो ज़रूर से भोग लगता है और हम तुलसी भी लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर से रखेंगे। साथियों, हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी भोग में क्यों रखते हैं और बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी का भोग क्यों अधूरा माना जाता है, इसका मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया था, मैंने चैनल पर डाला हुआ है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। और इस गर्मी में आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताना। राधे राधे।